संगीत सोम ने इस मामले में कहा कि यदि अधिकारी सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो ऐसे अफसरों को पब्लिक के जूतों से पिटवाऊंगा। पूर्व विधायक मुरादाबाद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान एवं हित चिंतन समारोह में शिरकत करने आए थे। उनके इस बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए हर वर्ष त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाता है। इस बार भी उत्तर मध्य रेलवे की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए 524 फेरे वाली विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। इस साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ताकि यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल सके। महाकुंभ 2025 में रेलवे की ओर से रिकॉर्ड संख्या में ट्रेनें संचालित की जाएंगी। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने महाकुंभ के लिए रेलवे की ओर से की जा रही तैयारियों की जानकारी रविवार को एक्स पर शेयर किया। अलग अलग 3 पोस्ट में उन्होंने रेलवे के प्रबंध को बिंदुवार दर्शाया है। साथ ही महाकुंभ और अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने की फोटो भी अपलोड किया है। आरोप है कि ससुराल वाले और दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करने लगे। इसी मसले को लेकर दोनों पक्षों के बीच पंचायत भी हुई, लेकिन ससुराल वालों नहीं माने। गत शनिवार शाम ससुराल में निशा की अचानक मृत्यु हो गई, जिसका पता चलते ही मायके के लोग बेटी की ससुराल पहुंच गए। देखा तो उसका शव आंगन में चारपाई पर पड़ा था। ग्रेटर नोएडा न्यूज। ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र में बधाई के रुपए को लेकर किन्नरों के 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ। दोनों गुटों ने बाहरी युवकों को बुला लिया। इसके बाद जमकर मारपीट हुई और लाठीडंडे भी चले। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली में हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 1 सोसाइटी में रविवार को एक घरेलू सहायिका लिफ्ट में 15 मिनट तक फंसी रही। सुरक्षाकर्मी ने कैमरे की मदद से उसे देखा और लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि लिफ्ट में अक्सर खराबी आती है और प्रबंधन से शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। लखनऊ में दिनदहाड़े सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी से लूट की घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। सरकार का दावा लोगों के रात में बेखौफ निकलने का था, लेकिन लोग दिन में लुट जा रहे हैं। भाजपा सरकार का कानून व्यवस्था और महिला अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो हो चुका है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि तेंदुए को बेहोश करने के बाद पकड़कर पिंजरे में रखकर सालारपुर रेंज ले गए हैं। वन विभाग द्वारा 50 गुणा 12 फीट का जाल लगाकर चारों ओर से घेरने के बाद तेंदुआ पकड़ में आया। टीम में डीएफओ राजीव कुमार, उप प्रभागीय वन अधिकारी ओम प्रकाश, डिप्टी रेंजर केएस भंडारी, वन दरोगा शील कुमार, कर्मचारी छत्रपाल सिंह, अशरफ अली, सरवन कुमार आदि मौजूद रहे। यूपी न्यूज आईआईटी में आयोजित 3 दिवसीय सिल्वर जुबली ग्लोबल एलुमनी मीट में निदेशक प्रो मुकुल शरद सुताबने ने छात्रों को स्नातक होते ही उद्योग के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक इंडस्ट्री ड्रिवन सेंटर, उद्योग प्रेरित केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा। यह केंद्र उद्योगों के साथ मिलकर काम करेगा, जहां उद्योग विशेषज्ञ और संकाय सदस्य मिलकर नए पाठ्यक्रम और प्रोजेक्ट का विकास करेंगे। जालौन में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने अभियान चलाकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग और विजिलेंस का यह अभियान बड़े बकायेदारों के खिलाफ चलाया गया। इस दौरान 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं 45 लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। अब भारत के लोग इजरायल में नौकरी कर सकते हैं।
इसके लिए भारत व इजरायल सरकार के मध्य अनुबंध किया जा चुका है। निर्माण श्रमिकों के लिए फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, वेल्डिंग, प्लास्टरिंग आदि कार्यों के लिए इच्छुक उम्मीदवार सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सेवायोजन कार्यालय या कॉल सेंटर नंबर 155330 पर संपर्क करें। नोएडा के जारचा कोतवाली क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोपी ने बच्ची को बर्गर खिलाने के बहाने खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता बच्ची आरोपी को मामा कहकर पुकारती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कन्वर्शन इन गाजियाबाद में मतांतरण का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेवानगर और मोदीनगर में मतांतरण के बाद अब डूंडाहेड़ा में हिंदू समाज के लोगों को धन का प्रलोभन और बीमारी का इलाज कराने की बात कहकर ईसाई बनाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पादरी के सहयोगी शांति नगर के पंकज को गिरफ्तार किया है। त्योहार के मौके पर उत्तर प्रदेश में कारोबारियों के बैंक खाते वैट के बकाये में बिना नोटिस सीज किए जा रहे हैं। इससे कारोबारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई कारोबारियों को फोन कर बैंक खाते सीज करने के लिए कहा गया है। इस कार्रवाई से कारोबारियों के ऑनलाइन भुगतान और चेक बाउंस हो रहे हैं। महाराष्ट्र चुनावी तैयारियों को जांचने के लिए निर्वाचन आयोग इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर है। इस बीच आयोग ने तबादले को लेकर दिए गए आदेश का सख्ती से पालन न कराने पर नाखुशी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि बताएं, तबादला आदेश का पालन क्यों नहीं कराया गया है। बदलापुर यौन उत्पीड़न का आरोपी अक्षय शिंदे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। अक्षय शिंदे का परिवार हिंदू है, लेकिन इसके बावजूद वो शव को दफनाना चाहता है। अक्षय के पिता ने हाई कोर्ट में कहा कि न के निवास के आसपास का कोई कब्रिस्तान उसे दफनाने की अनुमति नहीं दे रहा है। शिंदे को दफनाने के लिए बदलापुर या उसके आसपास कोई सुरक्षित स्थान दिलवाने की मांग की गई है। वाईएसआर कांग्रेस वाईएसआरसीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति के प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर तिरुमाला की अपनी यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने मंदिर में चल रहे लड्डू विवाद के बीच ये फैसला लिया है। उन पर टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लड्डुओं में एनिमल फैट इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। कर्नाटका मुड़ा स्कैम केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मुड़ा घोटाले मामले में लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। अब विशेष अदालत के आदेश के बाद लोकायुक्त पुलिस ने सीएम और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर में सीएम की पत्नी और उनके साले को भी आरोपी बनाया है। पढ़े मामले से जुड़ी पूरी जानकारी। वेडिंग डेट्स इन नवंबर। शादियों का सीजन शुरू होते ही बाजार गुलजार हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। खासकर कि नवंबर की कुछ खास तारीखों के लिए जिन दिनों में विवाह के लिए मुहूर्त काफी शुभ माना जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार नवंबर से मध्य दिसंबर तक 3.50 लाख शादियां होंगी। केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला है। 18 सितंबर को भारत में एमपॉक्स का दूसरा लेकिन क्लेड 1B स्ट्रेन का पहला मरीज केरल में मिला। इससे पहले 2020 में वैश्विक महामारी कोविड-19 का पहला मरीज भी केरल में ही मिला था। यही नहीं, निपाह वायरस का कहर भी केरल में गंभीर चिंता का विषय है। पढ़िए, केरल में ही वैश्विक बीमारियों के सबसे शुरुआती मामले क्यों आते हैं। सोशल मीडिया का काफी विस्तार हो चुका है। आजकल वीडियो बनाकर नेम और फेम पाना कॉमन बात हो गई है।
कोई इस प्लेटफॉर्म का मस्ती के तौर पर इस्तेमाल करता है तो कोई एक मैसेज देने के लिए। इस कड़ी में खुद से शादी कर शुद्ध को ही प्यार करने का उदाहरण देकर सोशल मीडिया पर मशहूर हुई कुबरा आयकुट के सुसाइड करने की खबर सामने आई है। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीतना बखूबी जानती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी वह जिस कदर गॉर्जियस दिखती हैं, उसे देख लोग उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। 2 बच्चों की मां श्वेता तिवारी ने रेड हॉट बनकर एक बार फिर लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस पर साउथ फिल्मों का क्रेज एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलता है। खासकर अगर उसमें बॉलीवुड का भी तड़का लग जाए तो यह फैंस के लिए सोने पर सुहागे वाली बात होती है। बीते दिनों स्त्री 2 और गोट जैसी फिल्मों की धाक देखने को मिली। वहीं इस शुक्रवार रिलीज हुई देवरा इन फिल्मों का आधा रिकॉर्ड पहली ही बार में तोड़ती नजर आई है। बिग बॉस के नए सीजन का इंतजार दर्शकों को बेसब्री से रहता है। टीवी पर 17 सफल सीजन के बाद अब जल्द ही सलमान खान अपने 18वें सीजन के लिए तैयार हैं, जिसके प्रोमो आउट होना शुरू हो गए हैं। अब हाल ही में सिकंदर एक्टर का एक और नया प्रोमो आया है जो फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर देगा। मिथुन चक्रबर्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस क्लिप में अभिनेता अपनी सीक्रेट वेडिंग को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक दौर था जब खबरें सुर्खियों में आई थीं कि मिथुन ने दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी से गुपचुप शादी कर ली है। इस खबर के आने के बाद अभिनेता ने क्या रिएक्शन दिया था, जानिए यहाँ। आईपीएल में धोनी के भविष्य को लेकर केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने मजेदार टिप्पणी की है। आईफा अवार्ड शो के दौरान शाहरुख खान से उनके रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर शाहरुख खान ने धोनी का उदाहरण दिया। किंग खान ने कहा कि वह और धोनी एक ही किस्म के लीजेंड हैं। धोनी ने नाना करते हुए 10 बार आईपीएल खेल लिए हैं। सरफराज खान के भाई मुशीर खान शनिवार को एक रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह ईरानी कप के लिए अपने पिता नौशाद खान के साथ आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में उनकी कार पलट गई थी। इसके बाद उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब नौशाद का पहला रिएक्शन सामने आया है। हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित 5वें वनडे मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। इस अर्धशतक की बदौलत हैरी ब्रूक ने विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हैरी ब्रूक अब कप्तान के रूप में वनडे की एक द्विपक्षीय सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ब्रूक ने धोनी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच इन दिनों 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद दोनों टीमें 3-0 मैचों की सीरीज खेलेंगी। 2-0 सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान हो गया है। टीम में मेहदी हसन की वापसी हुई है। इससे पहले शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ था। बीसीसीआई एजीएम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की 93वीं सालाना आम बैठक रविवार को बेंगलुरु में आयोजित की गई। बैठक में वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए ऑडिटेड अकाउंट को जनरल बॉडी द्वारा पारित और अपनाया गया। जनरल बॉडी के मेंबर ने नए राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी परिसर के संबंध में किए गए कार्यों के लिए पदाधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।